गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए व्लॉग में। और आज मैं जाने वाली हूँ दर्शन करने के लिए माँ कालका मंदिर, जो कि दिल्ली में है। तो मैं वहाँ बहुत कम गई हूँ और बहुत दिनों से जाना चाह रही थी, लेकिन कोई मौका ही नहीं पड़ रहा था। तो आज शायद मुझे मौका मिला है जाने का। शायद मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि अभी पता नहीं है, जा भी सकते हैं और नहीं भी। तो आज हमारा व्रत भी है, मेरा, कुन्नू का और कुन्नू के पापा का। गुड्डू तो यहाँ पे है नहीं। तो मैं अभी से खाने पीने की तैयारियां कर रही हूँ और 6:30 हो चुके हैं शाम के। तो ये देखो मैंने बना दी है, इसमें बन रही है घिया की सब्जी और ये खीर मेरी बनकर बिल्कुल तैयार है। और कूटू के आटे की बनाऊंगी पूरी, क्योंकि हम हमेशा से वही खाते आए हैं। मैं तो अपने लिए कभी भी नहीं बनाती, लेकिन जब ये दोनों व्रत रखते हैं ना, तो इनको ये चीज़ें चाहिए होती है। तो अभी वो आएंगे, और अभी आएंगे कि अभी तो बताएंगे कि जाना है कि नहीं जाना है। तो अगर मैं गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ पे कितनी भीड़ है, क्या चल रहा है, मेरे दर्शन हुए कि नहीं हुए। और एक बात और है, मैं वहाँ बहुत कम गई हूँ और जितनी भी कम गई हूँ उतने में भी मेरे दर्शन आज तक नहीं हुए। तो आज अगर हो गए तो भी बताऊंगी और नहीं हुए तो भी बताऊंगी। तो चलिए मिलते हैं तैयार होने के बाद और खाना वाना खाने के बाद आपसे। जय माता दी। हे गाइस, तो फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम जा रहे हैं कालका जी मंदिर दिल्ली, और कुन्नू नहीं जाने वाला, तो मैं और कुन्नू के पापा ही जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं और दिखाते हैं आपको भीड़ भड़क्का, दर्शन कैसे होते हैं, वहाँ का माहौल क्या चल रहा है, क्योंकि नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि में तो भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। तो चलिए चलते हैं। और खाना वाना सब खा लिया, व्रत हम खोल चुके हैं। तो अब जाते हैं। घर से निकलने के बाद करीब 1 घंटे में ही हम पहुंच गए थे माँ कालका मंदिर। और रास्ते की वीडियो मैं इसलिए नहीं बना पाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में मैप लगाया हुआ था। बहुत दिन में हम जाते हैं तो मैप की आवश्यकता हमें पड़ जाती है। तो ये रास्ता है पता नहीं कौन सा, क्योंकि नवरात्रों में 3-4 रास्ते बना दिए जाते हैं व्यवस्थित सब कुछ करने के लिए। तो इस रास्ते से होते हम गए थे और इस रास्ते ने बहुत अच्छा काम किया हमारे लिए। ये है मंदिर, ये सामने वाला मंदिर है, बिल्कुल मंदिर के साइड में ही हमको ला दिया। कम से कम बस 100 कदम छोड़ के मंदिर हमारे सामने था। बहुत अच्छा रास्ता हमें मिल गया था, हमने चुना नहीं था। और देखो भीड़ भाड़ तो पूरी थी। ये प्रसाद देने वाले होते हैं, लेकिन आप अगर कभी जाओ तो सिर्फ मेवे का, पंच मेवे का प्रसाद खरीदो, क्योंकि वहाँ पे नारियल, चुन्नी, कुछ भी ऐसी चीज़ चढ़ाने नहीं देते। तो हमने भी वही ख़रीदा था। अच्छा रहता, घर आके आप इसको खा भी सकते हो और चढ़ा भी सकते हो। तो ये सामने हमारे कालका जी मंदिर मेन मंदिर है। तो भीड़ भाड़ बहुत थी और फ़ोन निकालने में भी डर लगता, क्योंकि बार बार आवाज़ें लगाते रहते हैं कि आप अपने पर्स फ़ोन का ध्यान रखो, चोरी होने का डर पूरा रहता है। तो ये कालका जी मंदिर है हमारा, ऊपर तक पूरी इसकी सिखा के आप दर्शन कर सकते हैं। और फिर ये भीड़ भाड़ थी पूरी। भीड़ भाड़ इतनी थी कि एक बार अगर कोई आदमी गिर जाए, मतलब छोटा, लंबा नहीं, और मेरे गले पे तो किसी ने वही लगा दी थी, कौन ही वो तो कुन्नू के पापा ने मुझे बचा लिया। तो यहाँ पे हम दर्शन करके आ चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, आज मेरे दर्शन हो गए थे आधे, पूरे मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इतनी भीड़ में तो पूरे किसी के नहीं हो रहे थे। हाँ, जो इसकी हाइट लंबी है जैसे कुन्नू के पापा, इनकी दर्शन हो जाते हैं। और मंदिर के बाहर ही ये पवित्र ज्योति जलती रहती है। और देखो सारा सामान मिलता है उसमें हवन करने का, मतलब जो भी यहाँ जोत जगाना चाहता है और अपनी तरफ से कुछ गोला नारियल उसमें समाहित करना चाहता है, मतलब कि समर्पित करना चाहता है, वो कर सकता है। ये पवित्र अग्नि यहाँ पे जलती रहती है। और उसके बाहर निकलने के बाद मैं ज़िंदगी में आज पहली बार गई हूँ भैरू बाबा के मंदिर। और यहाँ पे अलाउड नहीं था बिल्कुल कैमरा, लेकिन मैंने थोड़ी देर के लिए ऑन किया और मैं चाहती थी कि मेरे साथ आप भी दर्शन करो। ये है भैरू बाबा। बिल्कुल 1 सेकंड के लिए मैं वीडियो बना पाई, बहुत ही रिस्क के साथ। मैं सोच रही थी कि अगर मैं वीडियो बनाऊंगी तो दर्शन तो करवाने जरूरी है। और सच बता रही, मैं भी पहली बार ही गई थी। और ये तो एक अलग सी बात हो गई कि हम इतनी बार गए और हमें यही नहीं पता चला कि भैरू मंदिर है। और है क्या, हर जगह माता के स्थान पे तो भैरू मंदिर होता ही, लेकिन शायद अब की बार ही दर्शन लिखे थे मेरे और आपके, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। कोई नहीं, जितने हो गए इतने ही बहुत है। तो आगे जाके सारी मार्केट शुरू हो जाती है। और सच बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। मैं तो कभी भी मौका नहीं छोड़ती अगर मुझे दर्शन करने के लिए कहीं भी जाना हो, खासकर माता के, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मेरी माता। तो फिर कुछ सामान खरीद के, मतलब थोड़ा ही,
चूड़ी वूड़ी खरीद के हम आ गए थे घर। माता दी तो हो गए दर्शन और बहुत अच्छे दर्शन हुए। हाँ भाई, आपको कैसे दर्शन हुए? बहुत अच्छे। तो हे गाइस, हम आ चुके हैं 3 घंटे में दर्शन करके। 8:30 बजे गए थे और अभी 11:30 हुए भी नहीं है। और ये है माता रानी का प्रसाद, ये चूड़ियाँ और ये सिंदूर जो मैं खरीद के लाई हूँ। और दर्शन वाकई बहुत अच्छे हुए हैं। नवरात्रि है, भीड़ भी है, पर फिर भी दर्शन हो रहे थे। तो सारे मिलके बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।